नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राहे हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा मज़ामीन कुरान हकीम के ताल्लुक़ से आज हमारा ये 12वां निशिस्त है और इंशाअल्लाह हम कुरान हकीम के 12वें पारे के अहम मज़ामीन का मुताला करेंगे। आपके इल्म में है कि पारे के एतबार से, रुकू और आयात के एतबार से हम उन उन्वानात आपके सामने बयान करके अहम मज़ामीन को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान हकीम का ये 12वें पारा है जिसमें हम इंशाअल्लाह इसमें 2 हिस्से हैं। सूरतुल हूद मुकम्मल, इसका इब्तदाई 5 आयत 11वें पारे में थे। सूरतुल यूसुफ का भी इंशाअल्लाह इब्तदाई हिस्सा हम इस पारे में पढ़ेंगे, मुताला करेंगे। सूरे हूद में 4 बातें ये है कि पहली बात कुरान करीम की अज़मत बताई गई, फिर दूसरी तौहीद और दलाइल तौहीद दी गई है यहाँ पर, फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर बयान की गई है रिसालत और इसके असबात के लिए 7 अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम के वाक़यात यहाँ पर इसका तज़किरा भी मौजूद है। फिर आखिरी चीज़ जो सूरतुल हूद में हम मुताल्ला करेंगे वो क़यामत का तज़किरा है। इंशाअल्लाह ये 4 बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली चीज़ कुरान की अज़मत के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि कुरान अपनी आयत, मानवीय और मज़ामीन का एतबार से महकम किताब है और इसमें किसी भी एतबार से फ़साद और खलल नहीं आ सकती है और ना इसमें कोई तारज़ या तनाफ़ुज़ पाया जाता है। इसके महकम होने की बड़ी वजह यही है कि इसकी तफसील और तशरीह इस ज़ात ने की है जो हाकिम भी है और कादिर भी है। इसका हर हुक्म किसी न किसी हिकमत पर मानी है और उससे इंसान के माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसकी नफ्सियात, कमज़ोरियों और ज़रूरियात के बखूबी इल्म है। बहरहाल इसके बाद मुनकिरीन कुरान को चैलेंज दिया गया है कि अगर वाकई कुरान इंसानी ख्वाहिश है तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें या 1 सूरत बनाकर ले आओ बोल के चैलेंज किया गया है। फिर सूरतुल हूद में तौहीद और दलाइल तौहीद मौजूद है, इसका तज़किरा किया गया है। सारी मखलूक को रिस्क देने वाला अल्लाह है, ख्वाह वो मखलूक इंसान हो या जिन्नात, यानी वो यानी चौपाए हो या परिंदे, पानी में रहने वाले मछलियाँ हो या कि ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, आसमान और ज़मीन को अल्लाह ही ने पैदा किया है बोल के तौहीद के अल्लाह ताला तौहीद के लिए कई सारे कायनात के निशानियात को यहाँ पर उसका तज़किरा किए हैं। फिर उसके बाद रिसालत और इसके असबात के लिए 7 अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम के वाक़यात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सूरतुल हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम ईमान नहीं लाई सिवाय चंद इन्होंने अल्लाह के हुक्म के साथ कश्ती बनाई, ईमान वाले महफूज रहे, बाकी सब गर्क हो गए थे। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़यात है यहाँ पर, इनकी कौम में से जो ईमान ले आए वो कामयाब हुए, बाकी सब पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया था। फिर हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली मगर कौम ने इससे मार डाला, इन पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ बताया गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तज़किरा है यहाँ पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की हालत में बेटा ईसाक अलैहिस्सलाम अता फरमाया, फिर इनके बेटे याकूब हुए। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बदकार थे, औरतों के बजाय लड़कों की तरफ माहिल होते थे। कुछ फरिश्ते खूबसूरत जवानों के शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, इनकी कौम के बदकार लोग भी वहाँ पहुँच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि लड़कियों से शादी कर लो, मगर वो ना माने। इस पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया, इस बस्ती को ज़मीन से उठाकर उल्टा दिया गया और इन पर पत्थरों का अज़ाब किया गया था।
फिर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का वाक़या है यहाँ पर। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नाप तोल में कमी करते थे, जिन्होंने नबी की बात नहीं मानी, तो जो लोग बात मानी वो बच गए, नाफरमानी पर छींक का अजाब आया था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है यहाँ पर। फ़िरौन ने इनकी बात नहीं मानी, अल्लाह ताला ने इस और इसके मानने वालों को नाकाम कर दिया। इन वाक़यात में एक तरफ तो अक़ल, फ़हम और सामिया और सब्र वालों के लिए बेपनाह इबरतें और नसीहतें हैं, और दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखलिस अहले ईमान के लिए तसल्ली और साबित कदमी का सामान और सबक है। इसीलिए ये वाक़यात बयान करते हुए आपको इस्तिक़ामत का हुक्म दिया गया है, जो कि हकीकत में पूरी उम्मत को हुक्म है। इस्तिक़ामत कोई आसान चीज़ नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल सिफ़ात है जो अल्लाह ताला के मक़सूद बंदों को ही हासिल होती है। इस्तिक़ामत का मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी इन ताल्लुकात के मुताबिक गुजारी जाए जिनके मुताबिक गुज़रने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। फिर आखिरी में यहाँ पर यानी सूरतुल हूद में क़यामत का तज़किरा किया गया है। रोज़े क़यामत इंसानों की दो किस्में होगी, एक बदबख्त लोग, दूसरा नेक बख्त लोग। बदबख्त लोगों के लिए हौलनाक यहाँ के अजाब होगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। फिर नेक बख्तों के लिए अल्लाह ने जन्नत में हमेशा हमेशा के बेहिसाब नेमतें रखी है। इंशाल्लाह हम सूरतुल हूद का यानी रुकू बर रुकू मुताला करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सूरतुल यूसुफ। देखिए यहाँ पर सूरह हूद में 10 रुकू है। पहला रुकू आयत नंबर 1 से 8। अल्लाह के रसूल ने कहा, आए लोगो तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो ये एक मुद्दत खास तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर साहिब फाजी को उसका फाजी अता करेगा। अगर तुमने मुंह मोड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हक़ में ये बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डराते हैं बोल के बताया गया। फिर ज़मीन में चलने वाले जानवर को भी अल्लाह ताला रिज़्क देते हैं, और अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा करने का जिक्र यहाँ पर आया है, और जबकि उससे पहले उसका अर्श पानी पर था ताकि तुमको आजमा कर देखे कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाले हैं बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला यानी ये चीज़ को बयान फरमाए। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 9 से 24। नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है यहाँ पर। उनका वाक़यात, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम लोगों को साफ खबरदार करता हूँ, अल्लाह के किसी की बंदगी ना करो वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आएगा। कौम के सरदारों ने कहा कि तुम तो एक इंसान हो हम जैसे, और तुम्हारी पैरवी करने वाले हमारी कौम के हैं, नहीं हो सकते। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, ना ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मेरा ये दावा है कि मैं फ़रिश्ता हूँ, और ये भी नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारे आंखें हिकारत से देखती है उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दिखाकर कौम ने अजाब की मांग की तो अल्लाह ताला ने उन पर यानी रोकने का बलबोता नहीं रखता है, यानी ये अजाब ना ही रुका सकते ही नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया है बोल के यहाँ पर बात आई है। फिर रुकू नंबर 4 है आयत नंबर 36 to 49। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया है। फिर जो लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उन लोगों को अल्लाह ताला ने सही और सलामत रखे, और जो लोग ईमान नहीं लाए और झुटलाए अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल को, फिर उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब रहा बोल के बताया गया। फिर रुकू नंबर 5 है आयत नंबर 50 से 60 50 to 60। यहाँ पर आद की तरफ ने हमने उनके भाई यानी नूह अलैहिस्सलाम के भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजे हैं अल्लाह ताला, और ये कौम अल्लाह की इन लोगों को भी कहा गया कि अल्लाह ताला की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, और कहा गया कि अपने रब से माफ़ी चाहो, उसके तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के
خزانے کھول دے گا۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانے تو وہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارے رب بھی ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ قوم نے نہ مانا، آخرکار ان پر پھٹ کر پڑی عذاب آئی، اور دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا اللہ تعالیٰ۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 60 تا 60 to 68۔ سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام کے قوم والوں کو ان لوگوں کے مانگ پر اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ سے اونٹنی کو نکالے، لیکن وہ معجزہ دکھانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لایا اور اونٹنی کو قتل کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں یعنی اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک دھماکے دار یعنی عذاب سے میں ان لوگوں کو مبتلا کر دیا، اور اپنی بستیوں میں سے ایسے برباد ہو گئے وہ لوگ کہ جیسا وہاں کبھی کوئی بسے ہی نہیں تھے۔ پھر رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 69 to 83۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام یعنی ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا قوم کا بھی ذکر اسی رکوع میں ہے۔ لوط علیہ السلام کے قوم والے یعنی بے حیائی کے کام کرتے تھے، وہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، ہومو سیکشوالٹی جیسے برائی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی بہت بڑا عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ بستی کو تلپٹ کر دیا اور مٹی کے پتھر سے ان کو وہ برسائے، اور وہ بستی برباد ہو گئی تھی ان کے قوم۔ پھر رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 84 to 95۔ یہاں مدین والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے قوم کی کیا برائی تھی؟ ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے اور کئی سارے برائیاں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر نہیں مانتے تھے، اور ناحق رسولوں کو اور انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال قوم نے ان کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومن لوگوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک سخت دھماکہ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں ایسے برباد ہوئے گویا وہاں کوئی بسے ہی نہیں تھے۔ بہرحال پھر رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 96 to 109۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ قیامت کے روز فرعون آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں اپنے قوم کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یا چند بستیوں کی داستانیں ہیں، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، انہوں نے یہ ذلت اور بربادی کے سوا کچھ نہ دیا۔ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کا خوف رکھتا ہو۔ اس روز کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوں گے، کچھ نیک بھی لوگ ہوں گے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور بدبخت لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور آخری رکوع سورۃ الہود کا 12ویں پارے میں رکوع نمبر 10 110 to 123 آیت، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا کہ تم اور تمہارے ساتھی راہ راست پر ثابت قدم رہو، بندگی کے حد سے تجاوز نہ کرو، ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، اور نہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، بول کے یہاں پر وارننگ تنبیہ دیا جا رہا۔ پھر نماز قائم کرنے کو بتایا گیا دن کے اور رات کے اوقات میں، پھر حقیقت میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی بول کے بتایا گیا۔ پھر جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہے، ان میں سے اہل خیر کو ہم نے ہمیشہ بچا لیا بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو۔ بس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بندگی کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے
बेखबर नहीं है, बाखबर है बोल के बताया जा रहा। अल्लाह ताला शयीन खदीर है, शयीन अलीम है, हर चीज़ जानने वाला है। तो यहाँ पर वो बस्तियों को अल्लाह ताला यूं ही नहीं बर्बाद किए, बल्कि वो लोग ना माने ना हक लोगों को ही अल्लाह ताला बर्बाद करे। जो हक पे थे उन लोगों को हमेशा अल्लाह ताला सलामती से रखे और उनको बचाए बोल के यहाँ पर बताया जा रहा है। और अहले खैर लोगों के लिए इन तमाम कौमों के वाक़यात से, इबरतनाक वाक़यात से कुछ सबक हासिल करने का ऐसा चीज़ मौजूद है, लेकिन तुम सबक हासिल करते हो या नहीं बोल के ये अपने ऊपर डिपेंड है बोल के अल्लाह ताला बता रहे। अल्लाह ताला हम तमाम को भी पिछले कौमों के वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद 12वें पारे में सूरतुल यूसुफ है, सूरतुल यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़यात है। यहाँ पर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम देखिए, यहाँ पर सूरे यूसुफ में किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तफसील है। यहाँ पर 12वें पारे में 7 रुकू तक मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इब्तदाई 7 रुकू यानी सूरे यूसुफ के यहाँ पर मौजूद है। इस पारे में 12वें पारे में तमाम अंबिया अकरम के किस्से यानी बिखरे हुए हैं, यानी इधर उधर कुरान में कई जगह तफसील से आए हैं, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरे का पूरा सिर्फ इसी सूरत में है। दूसरे सूरतों में तो इनका नाम तो आया है, मगर किस्सा थोड़ा सा भी किसी और सूरत में मज़कूर नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मुशाबहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि यानी उनसे बहुत मिलता जुलता रहता है कंपैरेटिवली। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुरैश भाइयों ने आपसे हसद किया, आपको भी मक्का छोड़कर जाना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में रहे। वो मिस्र गए तो आप मदीना गए। वो वज़ीर बने, आप पहले इस्लामी मुमलकत के हाकिम बने। बाद में भाई इनके शर्मिंदा होकर आए, आपके सामने भी फतेह मक्के के मौके पर सब ने गर्दन झुका डाली। इन्होंने कहा आज का दिन से तुम पर कुछ एताब यानी मामलात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया मैं तुमसे वही कहता हूँ कि जो मेरा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह ये 7 रुकू में जो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनमें से गैर मामूली तौर पर हसीन थी। इनकी सीरत और सूरत दोनों के हुस्न की वजह से इनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपने वालिद गिरामी को अपना ख्वाब सुनाया कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। इनके वालिद ने इन्हें मना किया कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। बाप की बेटे से इस मोहब्बत की वजह से भाई हसद में मुब्तला हो गए। वो अपने वालिद को तफरीका कहकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए और आपको कुएं में गिरा दिया। वहाँ से एक काफिला गुजरा। इन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला तो अंदर से आप अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल आए। काफिले वालों ने मिस्र जाकर बेच दिया। अजीज़ मिस्र ने खरीद कर अपने घर में रख आप पर फरिफ्ता हो गए। इसने उनकी बीवी आप पर फरिफ्ता हो गई। इसने बुराई की दावत दी, आपने इस दावत को ठुकरा दी। अजीज़ मिस्र ने बदनामी से बचने के लिए आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डलवा दिया। कैद में भी आपने दावत तौहीद का सिलसिला जारी रखा। इसकी वजह से कैदी आपकी इज्जत करते थे। बादशाह वक्त के ख्वाब की सही ताबीर और तदबीर बताने की वजह से आप इसकी नज़रों में जच गए। इससे आपको खजाने, तिजारत और ममलकत की खुद मुख्तार वज़ीर बना दिया। मिस्र और वहाँ के यानी गिरदवेश में कहत के वजह से आपके भाई गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र आए। 1-2 मुलाकात के बाद आपने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फिर आपके वालिदैन भी मिस्र आ गए और सब यहाँ आकर आबाद हो गए। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिस्से से जो हमको कई सारे सबक हासिल होते हैं वो ये है कि मुसीबत के बाद राहत है।
पाक दामनी तमाम भलाइयों का सरचश्मा है। हसद खैदनाक बीमारी है। अच्छे अखलाक हर जगह काम आते हैं। और नामहरम मर्द और औरत की इख्तिलात तन्हाई में नहीं होना चाहिए। ईमान की बरकत से मुसीबत आसान हो जाती है। माशियात पर मुसीबत को तरजीह देनी चाहिए। दाइया जेल में भी दावत देते हैं। मौजू तोहमत से बचना चाहिए। जो हक पर था इसकी सबने शहादत दी। अल्लाह ताला ने खुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ने, औरतों ने, अजीज़ मिस्र के ख़ानदान के एक फ़र्द ने, तमाम लोग यानी शहादत दी के यहाँ पर तमाम लोग शहादत दिए। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यानी के वाक़या इसमें सिर्फ यानी 7 रुकू पर यानी इब्तदाई हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। बाकी का यानी 7वें रुकू तक यहाँ पर 12वें पारे में है। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट रुकू है वो नेक्स्ट 13वें पारे में है। तो बहरहाल यहाँ पर हम सूरतुल यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का तमाम वाक़या अहसनुल क़सस कहा गया है। एक खूबसूरत क़स्से के बारे में इंशाल्लाह हम सुन चुके हैं। इसको रुकू ब रुकू इसका तफसील इंशाल्लाह मुताला करेंगे। सूरतुल यूसुफ रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1 ता 6 1 to 6। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि इस कुरान को तुम्हारे तरफ वही करते हैं। बेहतरीन पैराया में हम वाक़यात और हक़ाइक़ बयान करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि अय अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं, सूरज और चाँद। एक ख्वाब की यहाँ पर तज़किरा है। फिर यहाँ पर बताया गया कि यानी ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। फिर रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 7 ता 20। इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाले, कि यही फेंक देंगे, कहीं फेंक देंगे या फिर उसके बाद हम नेक बन जाएंगे। फिर उन्होंने ये तय किया कि वालिद से इजाज़त लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाए। फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने अंदेशों को जाहिर किया, लेकिन बेटों ने ज़िद की और उनको कहा कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे, लेकिन इन लोगों ने हसद की वजह से कुएं में फेंक डाला। फिर उधर से एक काफिला गुजरा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकला और निकाल कर वो मिस्र में भेज दिए। रुकू नंबर 3 में आयत नंबर 21 to 29 है। यहाँ पर मिस्र में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र की बीवी ने डोरे डाली और जो बुरे काम के लिए दावत दी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दावत को कबूल नहीं किया, अपने रब का बुरहान देखा और वो यानी बुराई से रुक गए बोल के बताया गया। यहाँ पर फिर एक वहाँ पे बताया गया कि यानी अगर खमीस पीछे से फटी तो यानी औरत की गलती है, या सामने से फटी तो इन यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती है बोल के बहरहाल वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती ना रहने के बावजूद भी अजीज़ मिस्र जेल में कैद कर देंगे। फिर उसके बाद रुकू नंबर 4 है आयत नंबर 30 से 35। शहर के औरतों में चर्चा हुआ कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान गुलाम के ऊपर फरेफ्ता है, और तो उसने तमाम औरतों को जमा किया और हर एक की ज़ियाफ़त के लिए फल और छुरी रख दी। जब औरतें फल काट रही थी उस वक्त उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि सामने से गुजर जा। जब औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वह दंग रह गया और अपने हाथ काट लिए। अजीज़ की बीवी ने कहा, ये है वो शख्स जिसे मैंने रझाने की कोशिश की मगर वो बच निकल गया। अगर ये मेरा कहा ना माना तो कैद किया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, आए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है मगर ये गलत काम मैं नहीं कर सकता। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और औरतों के चाले से दफा कर दिए गया। फिर रुकू नंबर 5 है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना पहुंचा दिया गया और 2 गुलाम और उसके भी साथ थे बोल के बताया गया। यहाँ पर तौहीद की दावत दी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी। आए जिंदों के साथियों, तुम खुद ही सोच लो कि बहुत से अलग अलग खुदा बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब
पर गालिब है, उसको छोड़कर तुम जिनको पूछते हो वो तो बस चंद नाम है जो तुम्हारे बाप दादा ने रख ली है, जिसके लिए अल्लाह की तरफ से कोई सनद नहीं है। अल्लाह के सिवा तुम किसी को बंदगी ना करो, यही ठीक तरीका है बोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावत दी है। रुकू नंबर 5 ये 36 to 42 आयत थे। फिर उसके बाद रुकू नंबर 6 है 43 to 49। यहाँ पर इधर बादशाह ने ख्वाब देखा और अहले दरबार से कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताओ। अहले दरबार ने कहा हम इस तरह के ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। एक शख्स है यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो कैद खाने के साथी था, यानी जो दरबार तक रसाई हासिल कर चुका था, उसने कहा कि आप मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दिए, मैं उसकी ताबीर बताऊंगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 बरस तक लगातार हम खेती बड़ी करते रहोगे और उसके बाद उस दौरान जो फसलें तुम काटो उसमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारे खुराक के काम आए। तो ये बात बताई है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 7 है आयत नंबर 50 to 57। ख्वाब की ताबीर बताए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर बादशाह ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। जब शाही परस्तादा जेल खाने पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले उन औरतों का मामला साफ किया जाए। बादशाह ने पूछने पर अजीज के बीवी और औरतों ने कहा कि उसमें बदी का शैबा तक भी नहीं है, वो बिल्कुल सच्चा है बोल के तमाम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरफ के लिए गवाही दिए, वो सच्चे हैं बोल के। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनके खदरों मंजिलत से रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार हासिल हो गया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उरूज तक पहुँचाए। कई सारे परेशानियाँ के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साबित कदम रखे, इस्तिकामत और सब्र का मुजाहिरा किए, तो अल्लाह ताला ने उनको इस उरूज तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हम तमाम को भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। हम जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज़्यादा हमको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।